बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 मानसरा। आज की जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। एजुकेशन सेक्टर के अंदर इनका बड़ा किरदार है। जी हाँ नाजरीन, आज मिलते हैं जनाब राशिद अली खान स्वाती साहब से, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 मानसरा। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती औकात-ए-कार से वक्त दिया हमें। आज के इस वीलॉग में सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि ये बिल्डिंग के हवाले से कितने यहाँ पर स्टूडेंट हैं आपके पास, असातिज़ा इकराम कितने हैं और कितने डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर? शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और आपके सज्जाद शाह पीएस के नाम से जो आपका यूट्यूब चैनल काम कर रहा है, तो वो न सिर्फ तालीमी सरगर्मियों को बल्कि जो सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि पूरे प्रोविंस में जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जो आपने हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 की बात की, तो ये मानसरा का कदीम तरीन स्कूल है। ये मैं बताता जाऊँ आपको कि ये बोल्टन स्कूल के नाम से 1876 में इसका क्या बहुत पुरानी तारीख है इसकी। और फिर 1926 में यानी पाकिस्तान बनने से पहले, बहुत पहले, फिर ये प्राइमरी स्कूल बना। फिर उसके बाद ये 1988 में इसे हायर सेकेंडरी का दर्जा मिला। 1988 में ये हायर सेकेंडरी का दर्जा इसे मिला और ये इसकी एक कदीम तारीख़ है। मानसरा डिस्ट्रिक्ट मानसरा में 2 ही स्कूल थे, एक हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 मानसरा और दूसरा हायर सेकेंडरी स्कूल बफा। इसलिए हमारे आबाओ अजदाद जो हैं वो इसी से मुंसलिक रहे हैं। 4-5 जनरेशन नस्लें जो हैं वो इस स्कूल से फारुग तहसील हैं। बड़े बड़े उसमें नाम हैं, अगर मैं नाम लूँ तो वो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन सीधा अगर मैं आपको बताऊँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो कम उम्र तरीन बशीर जहांगीरी साहब, वो यहाँ से पढ़े हुए हैं माशाल्लाह। जुडिशरी में जस्टिस एजाज अफजल साहब का बड़ा नाम है, मानसरा गए हैं, वो भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। ब्रिगेडियर हफीज साहब जो एजुकेशन में एक बड़ा नाम है, वो इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। बाकी जो है वो सियासी हमारे रहनुमा और अच्छे सिविल सर्विसेज में, मेडिकल के शोबों में काफ़ी बच्चे गए हैं और आगे उन्होंने मुल्क को सर्व किया है। 3 स्टार जो ऑफिसर हैं वो ये नंबर 1 से। और आज ही असेंबली में हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साबिर हुसैन कलोरवी, यानी वो एजुकेशन में और फिर अदब में एक बड़ा नाम है उनका। तो बहुत से लोग हैं जो नंबर 1 से पढ़े हैं। तो हालिया जो आपने बात की, इस वक्त ज़लज़ले के बाद जो हमारा जो नई बिल्डिंग बनी है, ये इसका जो एकेडमिक ब्लॉक है, इसके ग्राउंड फ्लोर है, फिर जो ग्राउंड फ्लोर में नीचे हमारी हायर सेकेंडरी क्लासेस हो रही हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। ये हमारी एक नंबर 1 हायर सेकेंडरी स्कूल की बदकिस्मती कह लें कि उसमें साइंस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में साइंस की क्लासेस नहीं हो, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग, बिल्कुल इस वक्त ज़रूरत है, यहाँ पर होना चाहिए इस लेवल पे, और इंशाल्लाह होगी। इंशाल्लाह हमारा हायर हुकाम को यही हम उनसे तजवीज़ करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस यहाँ पर साइंसेज का FSC की क्लासेस का इजरा होना चाहिए, क्योंकि ये एक मरकज़ी इदारा है और यहाँ पर ज़रूरत है। तो इस वक्त तकरीबन 40 से 50 हमारे क्लासरूम हैं, वेल फर्निश्ड क्लासरूम हैं, हमारे पास असेंबली ग्राउंड है, और बड़ी बात यह है कि हॉस्टल की सहूलत है हमारे पास ज़बरदस्त, कि जिसमें न सिर्फ मानसरा शहर बल्कि उसके मुज़फ़ात, बल्कि जो जितने भी हमारे नेबर डिस्ट्रिक्ट हैं, वो गिलगित, कोहिस्तान, तोरगर, ये यहाँ से भी बच्चे यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल में मुकीम है। और इस वक्त 50 से 60 बच्चे जो हैं वो हॉस्टल में रह के उन्हें वो तमाम सहूलियात जो एक वेल फर्निश्ड हॉस्टल में होती हैं, उनको वो इंशाल्लाह दस्तयाब हैं। डिस्ट्रिक्ट मानसरा में जो हमारी तहसील बालाकोट है, तहसील दरबंद और उगी और तहसील बफा पखल, वहाँ से भी दूर दराज इलाकों से बच्चे हमारे पास हॉस्टल में मुकीम हैं। अच्छा सर, यहाँ पर मैट्रिक तक तो साइंस आर्ट्स दोनों हैं, और FA के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं? FA के अंदर हमारे पास कंप्यूटर साइंस है शाह साहब, और उसके साथ हमारे पास जो है वो स्टैटिस्टिक है,
और फिर फिज़िकल एजुकेशन और लाइब्रेरी साइंस, ये हमारे पास हैं। सिर्फ हमारे पास जो है वो प्योर साइंस जो है वो मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग जी हाँ, उसका नहीं है। इस मरतबा मेरा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह के डिपार्टमेंट के तावन से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि साइंस की क्लास भी इस मरतबा जी बिल्कुल जी, हम इसी तवस्सुत से रिक्वेस्ट करेंगे CM KP के सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में साइंसेज की क्लासेस FSC लेवल पर यहाँ पर होनी चाहिए। सर, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तालीम और तरबियत, हमारे यहाँ गुज़िश्ता कई बरसों से शरअ तालीम में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन हम माशरे के अंदर देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें बच्चों की तरबियत में थोड़ा सा फुकदान नज़र आता है। तो इस सिलसिले में क्या आप पैगाम देना चाहेंगे असातिज़ा को, पेरेंट्स को, स्कूल के अंदर किस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि तालीम और तरबियत दोनों में एक हम आंगी पैदा हो जाए? शाह साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। असल में जो तालीम का मकसद ये रवैयों में तब्दीली, और ये तब्दीली अगर मुस्बत पैराए में होगी तो फिर हम उसे तालीम कहेंगे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये तालीम का मकसद जो है वो ये होना चाहिए कि हम जो माशरे में जितनी भी मुस्बत अक़दार हैं उनको फ़रोग़ दे सकें, बिल्कुल। और जो नस्ल दर नस्ल जो हमारी अच्छी रवायात चली आ रही हैं उनको भी हम प्रमोट करें। इस सिलसिले में जितने भी जो तालीमी इदारे हैं वो कोशिश कर रहे हैं, और ये तालीमी इदारों की मरहून मिन्नत है कि आज माशरे में न सिर्फ अवेयरनेस है बल्कि माशरे में जो है वो पहले जैसी जो कहते थे कि जो जहालत के ज़माने की बातें हैं वो तालीम की रोशनी ने उनको पसे पुश डाल दिया। ऐसे ही। और मैं अगर नंबर 1 हायर सेकेंडरी स्कूल, अपने स्कूल की बात करूं तो हमारा जो ज़्यादा फोकस ही इस पे है कि जो हमारे बच्चे वो यहाँ से अगर फारुक तहसील होके जाएं तो न सिर्फ वो एक माशरे का अच्छा शहरी बने बल्कि वो जिस शोबे में भी जाएं तो साथ जो है वो न सिर्फ अपनी वो तालीम के ज़रिए तब्दीली लेके आएँ बल्कि अपने रवैयों की ज़रिए भी मुस्बत तब्दील हो। इसी सिलसिले में हमने जो ये रखा हुआ है कि हम असेंबली में और जो हमारे बज़्म अदब होता है उसमें हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमारे स्काउट, ये आपको मैं बता दूं कि ये मानसरा नंबर 1 वो पूरे ऑल ओवर द प्रोविंस जो है वो हम स्काउट्स और ये मिलिट्री ट्रेनिंग में हम विनर हैं, चैम्पियन हैं। और जो हमारे स्काउट्स होते हैं वो आप क्लीनलीनेस के हवाले से देखें, आप रोड पे हमारे जो पुलिस के मुलाजमीन खड़े होते हैं, ये हमारे स्काउट्स अक्सर औकात एक्टिविटी करते हैं कि गर्मियों में उनको पानी की बोतलें फराहम करना। ये पिछले ही महीने हमने एक सफाई की कैंपेन चलाई थी। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम इस हिसाब से करते हैं कि ये बच्चे हमारे जो हैं ये हमारा मुस्तकबिल हैं, और ये बच्चे जो हैं वो अपने रवैयों के ज़रिए माशरे को एक पैगाम दें कि तालीम का मकसद जो है सिर्फ रटा ही नहीं है बल्कि माशरे में एक। सर, थोड़ा सा यहाँ पर बता दीजिए कि खेलों के हवाले से हाई स्कूल नंबर 1 में क्या इक़दाम किए जाते हैं? बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कोई दिन रखा जाता है, कोई इवेंट्स, टूर्नामेंट वगैरह होते हैं? ये हर साल जो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें सितंबर से लेकर नवंबर तक हम बाउंड होते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। उसमें हर किस्म के मुकाबले होते हैं और ये डिपार्टमेंट ये सहूलियात फराहम करता है कि बच्चे क्रिकेट भी खेलें, हॉकी भी खेलें, फुटबॉल भी खेलें, वॉलीबॉल भी खेलें। यानी ये जो जितने भी मुकाबले वो ख्वाह आप मिलिट्री ट्रेनिंग ले लें, हर तरह जिम्नास्टिक ले लें, इन्वॉल्व किया जाता है। यानी ख्वाह एशियन गेम्स या इंटरनेशनल ओलंपिक में जो जो चीज़ें होती हैं वो डिपार्टमेंट बच्चों को ये मुफ्त में ये सहूलियात देता है कि वो स्कूल के प्लेटफार्म से ये तमाम गेम में हिस्सा ले सकें। क्योंकि नंबर 1 जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो ये स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी भी जो है वो अक्सर औकात नंबर 1 ही के सारे मुकाबले मुनक़्क़द करवाए। तो ये हालिया हमने 2022 के जो टूर्नामेंट करवाए हैं उसमें पूरे हज़ारा डिवीज़न में मानसरा ने लीड किया है, और फिर सूबे में भी हमारी PT गवर्नमेंट हाई स्कूल लबड़कोट ने विन की है, और जो मिलिट्री है
और स्काउट हैं वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 ने विन किया है। इसी तरह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बफा, ये भी एक कदीम स्कूलों में से स्कूल है, उन्होंने जिम्नास्टिक में पोजीशन पूरे सूबे में ली है। बहुत ज़बरदस्त। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों के, प्राइवेट सेक्टर में भी ये होता है, फिर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है सर सारे इदारों का, तो ये अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि जो भी इदारे, जो भी सीखने सिखाने का और लिखने लिखाने का और पढ़ने पढ़ाने का जो जहाँ पे नाज़रीन, सर से अगला सवाल थोड़ा सा तल्ख सवाल है। अमूमन मुआशरे के अंदर ये एक तासर दिया जाता है कि सरकारी स्कूलों में काम नहीं हो रहा, टीचर्स बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, लापरवाही है। तो आज हम इस मौके को गनीमत जानते हुए सर से जानेंगे कि सर इसमें कितनी सदाकत है, क्या वाकई ये कहना दुरुस्त है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों पर काम नहीं हो रहा, या एक ये अफवाह है, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? शाह साहब, ये जो बात है कि सरकारी स्कूलों में काम नहीं होता, मैं समझता हूँ कि ये वैसे कहने की बातें हैं। अगर आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देखें तो न सिर्फ वहाँ के असातिज़ा अपने पेशे के साथ कमिटेड हैं, बिल्कुल, बल्कि मैं समझता हूँ कि चूँकि आपका भी सोशल साइंस सब्जेक्ट से ताल्लुक़ है, तो आपका अपना चैनल भी आपने एक रिसर्च की हुई होगी कि अगर आजकल के दौर में अगर देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी काम कर रहा है, ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे 20% या 30% बच्चे जो हैं उनके वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं कि वो मेजॉरिटी बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ते हैं। तो 80% जो बाकी बच्चे हैं, ये मेरी कौम के बच्चे, मेरे मुल्क के बच्चे, इनको सरकारी स्कूलों ने अपने सीने के साथ लगाया हुआ है और सरकारी स्कूल के असातिज़ा के तवसत से ये बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात ये की जा रही है कि सरकारी स्कूलों में काम नहीं होता, तो वो सरकारी स्कूलों के ख़िलाफ़ वो बात नहीं होती, वो 80% उस आबादी पे बात होती है कि जिनके वालिदैन जो हैं वो सरकारी स्कूलों पे ट्रस्ट करते हैं और जो है वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अपने सरकारी स्कूलों में और सरकारी स्कूलों के असातिज़ा किराम के पास भेजें। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की जो है वो तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि इदारों पे या ये सरकारी इदारों पे या सरकारी असातिज़ा किराम पे वो तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन तनकीद इस नहज पे ना हो कि जो अहबाब अख्तियार हैं वो फिर ये बातें, इन बातों को वो उस नज़र से फिर देखें कि हम किसी तरीके से ये सरकारी इदारों को, जब सरकारी स्कूलों के इदारों को अगर ख़त्म किया जाएगा तो वो 80% आबादी जो है वो तालीम से महरूम हो जाएगी। और दूसरी बात यह कि सरकारी स्कूलों में मैंने आपको ये कहा कि ओलंपिक लेवल के जो गेम हैं, उस तरह के गेम के लिए भी बच्चों को मुफ्त जो सहूलियात फराहम की जाती हैं। तो ये सरकारी स्कूलों में बच्चों के ही पैसे से, बच्चों के पैसे से मुराद ये है कि ये जो हम सारे जितने भी अवाम है वो जो टैक्स अदा करती है वो उन बच्चों पे पे होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकारी स्कूलों को मज़ीद प्रोमोट किया जाए, जिस तरह ये नंबर 1 है, सदियों से एक बहुत बड़ा नाम है सर, तालीमी मैदान में बहुत बड़ा। अब अगर आप देखें तो हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 और हायर सेकेंडरी स्कूल बफा, जहाँ जहाँ असातिज़ा काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो ये सरकारी इदारे हैं जो बाकी इदारों के लिए अफरादी क़ुव्वत फराहम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सर आखिर पे मैं चाहूँगा बतौर प्रिंसिपल अपने तालिब इल्मों और असातिज़ा के नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? शाह साहब, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से अपने असातिज़ा, अपने तालिब इल्मों को यही पैगाम दूंगा कि मीनारा इल्म बंद सूरज की तरह जुल्मत को मिटाता है पहली किरण से। माशाअल्लाह। और ये बात भी कि जो ये इल्म की शमा है इसको रोशन करते रहें ताकि जुल्मत मिटती रही जो ज़िंदगी तो शहर जुल्मत में चिराग बांटेंगे बेहिसाब बांटेंगे। यही मेरा पैगाम है असातिज़ा के लिए। बहुत खूब सर। नाजरीन, यकीनन आज के इंटरव्यू में जनाब राशिद हंसवाती साहब से बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू रही, आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। आपकी कीमती आरा का मुंतज़र रहूँगा। आज के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे भी इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।